अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बेटा, जो आज हमने हाँ स्टार्ट करना है वो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अब इसमें हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो बेसिक शुरू में हम जो इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा कर लेते हैं। जो आपका रिलेटेड टू आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। उससे रिलेटेड चीज़ें हम कुछ कर लेते हैं स्टार्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके मैकेनिज्म्स वगैरह और सारी चीज़ें करेंगे। सबसे पहले तो वही पुरानी बात जो आप ओ लेवल्स में पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आपको वर्ड बताता है हाइड्रो एंड कार्बन्स। तो ये जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स वाले कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ओनली जो कंपाउंड्स आपके कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अब ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स, बाकी सारी डिटेल आपने पढ़ी है ओ लेवल्स में काफ़ी। हम इससे आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब ये बेसिकली जो सोर्स है ना इनकी, उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इधर से हम लेके चलते हैं इसको, देखें सोर्स की तरफ चलते हैं। सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, हम हमें जो आपको पता है कहाँ से मिलता है, ये हमें पेट्रोलियम या इसे आप क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो आपने इसको पेट्रोलियम जब भी कहा जाएगा तो पेट्रोलियम का मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल, ये बेसिकली पेट्रोलियम जो आपको क्रूड ऑयल मिलता है जिसमें आपके पास गैस है, ठीक है, नेफ्ता बनती है, जिसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ये वो है। ठीक है, इसमें पेट्रोल है, देन इसमें डीजल है, ठीक है, इसमें कैरोसिन है, ठीक है, बिटुमेन है। तो ये सारे इसके, हाँ, जो मेन फ्रैक्शन है वो इसमें से निकलते हैं। तो इसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, दीज आर दी सोर्स, बेसिकली दिस इज द सोर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। जो आपका पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, और इसके अंदर ये इसकी फ्रैक्शन गैस, नैफ्था, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और बिटुमेन होता है। ठीक है। अगर हम इसमें परसेंटेज की बात करें तो इसमें जो परसेंटेज है ना वो पेट्रोल या कैरोसिन इनकी बहुत कम होती है। ठीक है, तो हम देखें, अब इससे एक नई बात आती है, वो भी आपने की भी है, क्रैकिंग। ठीक है, अगर हम क्रैकिंग की बात करें तो क्रैकिंग बेसिकली किसी चीज़ को ब्रेक करना होता है, तोड़ने का बनी होता है क्रैकिंग। ठीक है, तो ये भी हमने क्रैकिंग, आपको पता है कि ओ लेवल्स में हम करते थे। इसमें हम क्या करते थे कि ऑफ लॉन्गर कन्वर्जन ऑफ लॉन्गर चेन अल्केन टू शॉर्टर चेन अल्केन, टू शॉर्टर चेन अल्केन, ये आपके पास होता था क्रैकिंग। ठीक है, अब ये क्रैकिंग करते क्यों थे, ठीक है, उसकी भी आपको रीजन आपने पढ़ी हुई थी। वो बेसिकली क्यों करते थे, क्योंकि जो हमारे पास शॉर्टर चेन होता है ना, शॉर्टर चेन, ये हमारे पास मोर यूजफुल प्रोडक्ट होती है, मोर यूजफुल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, मोर यूजफुल होती है बिकॉज इसकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, जैसे पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा, कैरोसिन की डिमांड ज़्यादा है, तो हम क्रैकिंग इसलिए करवाते थे कि हम लार्जर चेन या लॉन्गर चेन अल्केन को ब्रेक करते थे टू शॉर्टर चेन अल्केन, बिकॉज वो हमारी मोर यूजफुल चीज़ है। ठीक है, इसकी कंडीशंस भी हम एक साथ गो थ्रू कर लेते हैं। कंडीशंस हमने क्रैकिंग की हुई थी। ये चीज़ बेटा सारी आपने करनी है, ये ओला तो सारा किया था, ये आपके कोर्स में इसका हिस्सा है ये इसमें। ठीक है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई प्रेशर, ठीक है, ये कंडीशन याद रखनी है। उसके बाद Al2O3 या SiO2 सिलिका आप कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी कंडीशन थी जो हम हाइड्रोकार्बन्स के लिए क्रैकिंग करवाते थे। ठीक है, अच्छा, अब ये क्रैकिंग जब हम करवाते थे ना, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटीज आती हैं, वो भी हम यहाँ पे साथ ही कर लेते हैं। ठीक है। वो पॉसिबिलिटीज क्या थी वो देखें। पॉसिबिलिटी नंबर वन ये है कि जैसे लेट्स सपोज ये C18H38 आपके पास एक लॉन्गर चेन अल्केन है,
इसकी हम दो डिफरेंट तरीके से अगर हम क्रैकिंग करवाएं, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि इसके अंदर शॉर्टर चेन अल्केन बने, लेट्स सपोज ये C4H10 मैंने बना दिया, ठीक है, ब्यूटेन प्लस। अब इसके साथ बाकी जो बनेंगी ना वो सारी अल्कीन्स बनेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या थी जो हमने तब भी की थी, कि अगर आपका एक लॉन्गर चेन अल्केन हो और वो ब्रेक हो रहा है इनटू शॉर्टर चेन अल्केन, तो उसके बाद जो बाकी चीजें बनेंगी वो आपकी अल्कीन्स बनेंगी, ठीक है, अल्केन के साथ अल्कीन्स आएंगी। और सेकंड, अब देखें इसमें सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, कि अगर H2 बन रही है, ठीक है, यानी कि आपने क्रैकिंग करवाई और हाइड्रोजन सोर्स है ना एक क्रैकिंग की, आप पढ़ते भी थे, तो उसके रिजल्ट में जो सात अब आप बनेंगी, ठीक है, ये क्या बनेंगी, ये आपकी अल्कीन्स बनेंगी, इसमें अल्केन नहीं आता, ठीक है। अब ये देखें ये आपके पास हाइड्रोजन बनी यहाँ से, हाइड्रोजन के साथ ये सारी आपकी अल्कीन है, देख लें आप जनरल फार्मूला देखें इनका, आपको क्लियर होगा, ये सारी अल्कीन है। तो ये पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज होती थी जो हम करते थे, नंबर वन पॉसिबिलिटी एंड नंबर टू पॉसिबिलिटी। नंबर वन पॉसिबिलिटी इज दिस, कि आपने अगर अल्केन शॉर्टर अल्केन में लेके गए हैं तो उसके साथ आपकी अल्कीन्स बनेंगी, यानी अल्केन प्लस अल्कीन जनरेट होगा। अगर आपने क्रैकिंग करवाई और उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी तो बाकी सारी अल्कीन्स बनेंगी, एक या एक से ज्यादा अल्कीन्स बनेंगी, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज थी जो हम पहले पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद अल्कीन्स रिएक्टिव होती हैं, उसकी रीजन भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले बल्कि हम अल्केन्स का कर लेते हैं, ठीक है, अल्केन्स के आगे जाके हम देखते हैं, ठीक है। अभी हम अल्केन्स के कर रहे हैं स्टार्ट में, तो अल्केन्स का ही देख लेते हैं, लेकिन क्रैकिंग भी अल्केन्स की है और ये बाकी हम अब अल्केन्स के शुरू में देख लेते हैं। अल्केन्स जो से हैं वो, अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं, उसकी रीजन देखें। पहले तो आप ये लिखते हैं ना, अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, तो अल्केन्स का आप क्या रीजन देते थे, कि अल्केन्स में जनाब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती, ये रीज़न देते थे ना। तो अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के तरह हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। एएस में इसको आप ऐसे करेंगे कि आप ये कहेंगे कि इसके अंदर जो अल्केन्स हैं रिएक्टिव क्यों होते हैं, बिकॉज ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, सारे बॉन्ड सिग्मा है ना इसके अंदर, सिंगल बॉन्ड्स हैं। और नंबर टू, नॉन पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब नॉन पोलर क्यों है जी, नॉन पोलर की रीजन क्या है, देखें, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड रहता है ना, इसको हम नॉन पोलर कंसीडर करते हैं, ठीक है, होता नहीं है, लेकिन हम कंसीडर क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है इनके अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम डिफरेंस होने की वजह से ये नॉन पोलर कंसीडर होता है। तो अब अल्केन्स कम रिएक्टिव क्यों है, बिकॉज सारे सिग्मा बॉन्ड है। नंबर टू, नॉन पोलर बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो इस वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव होता है अल्केन्स, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इस एक अलग चीज और हमने पढ़ी हुई है, वो है हमारी कंबस्शन रिएक्शंस, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। कंबस्शन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। कंबस्शन ऑफ अल्केन्स के अंदर आप देखें, आप कोई भी अल्केन ले लें, उसकी आप कंबस्शन करवाएं तो आपके पास पता है प्रोडक्ट कंप्लीट कंबस्शन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, बाद में आप बैलेंस कर लेंगे इसे। नंबर टू पॉसिबिलिटी क्या है, कि अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, ये भी जनरेट होती है, ठीक है। ये एक्सेस ऑक्सीजन, ये लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को हम यहाँ पर डिस्कस लेते हैं, टॉक्सिक गैस है, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये आपने पढ़ा है ये साइलेंट किलर है। उसकी रीज़न ये है, बिकॉज ये ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, ठीक है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना आपके पास, ये खतरनाक ज़्यादा क्यों है, बिकॉज ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो सी है ये हीमोग्लोबिन के साथ
हीमोग्लोबिन जो कि आपके ऑक्सीजन कैरियर होता है, ठीक है, ये उसके साथ बाइंड हो जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को रोक देती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी इवेंचुअली डेथ हो सकती है। तो ये बेसिकली इसलिए टॉक्सिक है, ये भी आपने इसके साथ यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब सेकंड चीज ये है कि इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ना, इनकम्प्लीट कंबशन तो हो रही है, इसके रिजल्ट में आपके पास नॉक्स टॉक्स, ये जो हमने ओ लेवल में पढ़ी थी, नॉक्स और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी कुछ जनरेट होते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिन्हें VOCs बोलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्या है, ये देखेंगे, ये सॉफ्ट सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, SO2 SO3, नॉक्स NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो इनके कंबशन के बाद रह जाते हैं वो हैं। अब इनके आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे वाले डिटेल से पढ़े। देखिए ये एसिडिक रेन कॉज करती है, ठीक है, ये भी एसिडिक रेन कॉज करती है, साथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी कॉज करती हैं, टॉक्सिक गैसेज हैं, ठीक है। ये पैन फोटोकेमिकल स्मोक कॉज करते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है, ये भी कॉज करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये इनके डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपने तो जो लेवल में पढ़ा है वो वही काफ़ी है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए मैं अगर यहाँ पे इसको करूँ तो अब तक हमने क्या क्या कर लिया है, हमने हाइड्रोकार्बन से जनरेट शुरू किया था, देखिए जी हाइड्रोकार्बन हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने उसकी डिटेल पढ़ी है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, फिर उसके बाद हमने इसके सोर्सेज पढ़े, हाइड्रोकार्बन से पेट्रोलियम सोर्सेज हैं, फिर हमने अल्केन्स की क्रैकिंग हमने स्टार्ट की, कंडीशंस देखी, अल्केन्स की दो पॉसिबिलिटीज हमने देखी, फिर अल्केन्स की रिएक्टिविटी के बारे में हमने डिस्कस किया, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो नॉन पोलर होता है और ये लीस्ट एक्टिव होते हैं। देन कंबस्शन ऑफ अल्केन्स के बारे में हमने डिस्कस किया, कंबस्शन दो टाइप की हो सकती है, कंप्लीट होती है, देखिए ये कंप्लीट है, और ये आपकी इनकम्प्लीट कंबस्शन है, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबस्शन केस में कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है, और इनकम्प्लीट कंबस्शन के केस में सॉक्स नॉक्स अनबर्न्ड कार्बन हाइड्रोकार्बन भी जनरेट होते हैं, ठीक है। सॉक्स क्या है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नॉक्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और ये सात अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ तक हमने अभी तक की है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा इनकी यहाँ पे प्रिवेंशन भी कर लेते हैं, देखें इनकी प्रिवेंशन कैसे थी। ये प्रिवेंशन आपने ओ लेवल में भी की थी और AS में भी आपने याद की हुई है, ठीक है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर का आपने पढ़ा होगा, कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या काम करता है, ठीक है, ये कन्वर्टर की इसमें करता है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है N2 में, कार्बन मोनोऑक्साइड को चेंज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर के लिए आप क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए डीसल्फराइजेशन, ठीक है। तो ये डीसल्फराइजेशन हम सल्फर डाइऑक्साइड के लिए करते हैं। तो ये बेसिकली ये चीज़ें थी जो प्रिवेंशन के लिए आपने करनी है, इनको भी आप साथ साथ याद कीजिएगा, इनको भी नोट रखिएगा, ठीक है, प्रिवेंशन भी आ सकती है। अच्छा अब हमारे पास जो मेन हमने आज स्टार्ट करना था, ये तो बेसिक ओ लेवल की चीज़ें थी सारी, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपके जो AS में ना टोटल 5 मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। वो उन 5 मैकेनिज्म्स के अंदर से पहला मैकेनिज्म हम स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है, तो आपने ध्यान से नोट भी करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, यानी सब्स्टिट्यूशन हमने पिछले चैप्टर में टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, जिसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था, ठीक है। तो उसको हम अब यहाँ पे डिटेल में करेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते कैसे हैं, सबसे पहले आप देखें, ये वही है जो हम ओ लेवल में पढ़ते थे, जैसे आप मीथेन की करवाते थे क्लोरीन के साथ UV लाइट की प्रेजेंस में, तो होता था। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक लेट्स सपोज, पहले हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं, जनरल रिएक्शन के होता क्या है, ठीक है। जनरल रिएक्शन देखें, सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी मैं अल्केन ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैंने ये 3 कार्बन वाला प्रोपेन ले लिया, ठीक है, जब प्रोपेन कहेंगे ना, 3 कार्बन है,
अब इसके साथ क्लोरीन मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये आपको पता है इसकी यूवी लाइट, इसकी कंडीशन है यूवी लाइट इज बेस ऑफ यूवी लाइट। अब होता क्या है कि ये क्लोरीन और यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन, लेट्स सपोज मैंने इसका हाइड्रोजन को करवाना है यहाँ से सब्स्टिट्यूट, तो ये यहाँ से निकाल के क्या बना लेते हैं, HCl, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन आके अटैच हो जाता है, ठीक है। कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, Cl सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। तो ये बन गया 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। ये इसका नाम हो गया। तो ये बेसिकली जनरल रिएक्शन है। इसका हमने मैकेनिज्म पढ़ना है, मैकेनिज्म स्टेप्स में होंगे, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये वाला मैंने ये करवाया है, आपको एग्जामिनर कोई भी दे सकता है, यहाँ पे भी आप सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं, इधर भी सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा, आपने उसकी प्रोडक्ट देखनी है, फाइनल प्रोडक्ट कि फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास जो क्लोरीन है वो कहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इधर इधर या किस हाइड्रोजन पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, आपने उसी जगह पे आके उसको सब्स्टिट्यूट करवाना है, ठीक है। कहीं भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है ये। तो अब इसके, अगर हम इसके स्टेप्स देखें तो इसके बेसिकली मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। मैकेनिज्म के स्टेप्स देख लेते हैं, ठीक है। स्टेप 1 इज इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएट करता है, ठीक है। अब इस इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, इसमें फ्री रेडिकल जनरेट होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। अब वो कैसे बनेगा जी, फ्री रेडिकल्स की हमने पढ़ी है थ्योरी। फ्री रेडिकल बेसिकली होता है जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कैसे जनरेट होगा, देखिए होता ये है कि देखिए ये क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये बेसिकली होमोलाइटिक फिजन शो करता है, जैसे हमने होमोलाइटिक फिजन शो की थी, ठीक है। इस तरह होमोलाइटिक फिजन आप बनाएंगे, ये सिंगल हेडेड एरोज, ये बेसिकली ये और इसका ये इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल चले जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, होमोलाइटिक फिजन होती है, और उसके बाद आपके फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। ये हमने पढ़े हुए पिछले लेसन में, ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़े। तो ये आपके फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गए थे, ये फ्री रेडिकल एंड दिस वन फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गए, एक मिनट। Cl+Cl, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें हम इनिशिएट करवाते हैं। देन द सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो कि है आपका प्रोपेगेशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप। इन प्रोपेगेशन स्टेप द रेडिकल जनरेट विल अटैक दी अनदर मॉलिक्यूल, और उसके रिजल्ट में आपके फर्दर फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़े हुए हैं। देखिए ये Cl, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी ले सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी प्रोपेन ले सकते हैं, प्रोपेन ये रिएक्शन देते हैं। यहाँ पे मैंने वही प्रोपेन, सॉरी, कोई भी अल्केन ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने प्रोपेन लिया तो मैं प्रोपेन ले रहा हूँ, देखें ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब लेट्स सपोज मुझे कहा जाता है कि मैंने इस हाइड्रोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करवाना है, तो होगा क्या कि ये जो आपका ये है ना फ्री रेडिकल, ये इस हाइड्रोजन के इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट ये बॉन्ड ब्रेक करवाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये जो H है और ये Cl मिलके HCl बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, प्रोपेगेशन की, HCl बन गया साथ। अब यहाँ से जब ये हाइड्रोजन गया तो ये फ्री रेडिकल में चला जाता है, देखें अब ये बनेगा, ये हाइड्रोजन H H H C H, और यहाँ पे डॉट लगा दी कि निकल गया ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन का फर्स्ट मैंने ए से मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर क्या होता है जी, देखें आपके बी स्टेप में क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल ये जनरेट हुआ ना, दिस वन इज फ्री रेडिकल जो जनरेट हुआ है बाद में, ये वाला, ये अब फर्दर क्लोरीन पे अटैक करेगा, देखिए कैसे, C H H C
डॉट एच, एच एंड एच। आप यहाँ पे आपके पास ये Cl मॉलिक्यूल में Cl की तो सप्लाई है, Cl2 की मॉलिक्यूल की सप्लाई है। अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर और इसके यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा। उसके रिजल्ट में क्या होगा आपके पास अब देखें, जो चीज़ जनरेट हो रही है उसको देखें। अब यहाँ पे Cl आगे उधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इधर देखें, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे आगे Cl अटैच हो गया, ठीक है, बी पार्ट में। और ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, और ये जो क्लोरीन एक निकला है, ये आपका एक फ्री रेडिकल में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके सिस्टम में देखें, अगर आप इसको देखें यहाँ पे, तो पहले स्टेप में देखें, दोबारा देखें, इनिशिएशन स्टेप में आपके क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, जैसे these फ्री रेडिकल्स। प्रोपिगेशन में क्या होता है, प्रोपिगेशन में ये जो फ्री रेडिकल होता है ये अनदर मॉलिक्यूल पर अटैक करता है और उसको, उसमें से H को लेके HCl बना लेते हैं और एक उसका फ्री रेडिकल जनरेट कर देता है। फिर ये जो फ्री रेडिकल है ये फर्दर क्लोरीन पे एक्ट करके Cl2 पे, उसमें Cl को अपने साथ अटैच कर लेता है, यहाँ पे देखिए ये, और एक फ्री रेडिकल जो उसका होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब आपके सिस्टम में देखें कितने फ्री रेडिकल्स हैं, ठीक है। ये भी फ्री रेडिकल वहां पे रिएक्शन में प्रेजेंट होगा, ये फ्री रेडिकल भी होगा, और यहाँ से जो फ्री रेडिकल है ये भी हुआ है। तो अब हम लास्ट स्टेप करते हैं, दैट इज टर्मिनेशन स्टेप। अब उसमें क्या होगा देखें, टर्मिनेशन स्टेप, ये मैकेनिज्म का लास्ट स्टेप है, टर्मिनेशन स्टेप। देखें, अब टर्मिनेशन स्टेप में ये होता है कि जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, वो आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। अब वो, उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि कौन से, बिकॉज वहाँ पे मिलियंस ऑफ फ्री रेडिकल्स हैं, तो वो आपस में कैसे भी अटैच हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम, मैं लास्ट लिखता हूँ कि टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स कंबाइन, ठीक है। जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन होता है। अगर फ्री रेडिकल में अगर लिखूँ, तो फ्री रेडिकल्स कौन कौन से आप अगर देखना चाहें तो देखिए, एक Cl का फ्री रेडिकल है, ठीक है। नंबर टू, ये जो फ्री रेडिकल आपका बना था, ये प्रोपेन से ये वाला CH3H, एक ये फ्री रेडिकल है। तो आप पॉसिबिलिटीज देखें कैसी हो सकती हैं, ठीक है। अब हम पॉसिबिलिटीज पे होते हैं कि टर्मिनेशन कैसे होगी। टर्मिनेशन स्टेप में पॉसिबिलिटीज देखें क्या हो सकती है, मैं आपको देखते हैं आप पॉसिबिलिटीज। नंबर वन पॉसिबिलिटी, देखिए ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, ये अपने फ्री रेडिकल से मिलके Cl2 बना सकता है। अच्छा, ये जो लास्ट है ना आपका टर्मिनेशन स्टेप, इसमें रेडिकल्स, जो ये आपके टर्मिनेशन स्टेप मैंने लिखा है, इसमें आपके जो फ्री रेडिकल्स कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, Cl2 या कोई भी मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। फर्दर फ्री रेडिकल्स नहीं रहेंगे। तो अब हम ये देखें आप कैसे होगा, ये Cl और Cl मिलकर Cl2 बना सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि Cl का ये प्लस जो आपका ये प्रोपेन का था, ये वाला, ये आपस में मिलके ये बना सकते हैं CH, यहाँ पे आके Cl अटैच हो जाएगा, H, H, H एंड दिस H, ठीक है। तो ये बन सकता है क्लोरोप्रोपेन बन सकता है। फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, थर्ड पॉसिबिलिटी, कि आपका ये जो फ्री रेडिकल है, ठीक है, जैसे ये फ्री रेडिकल है CH, मैं इसको जरा इस तरह चेंज करके लिखता हूँ, CH यहाँ पे यूँ, ये CH, ठीक है, और यहाँ पे CH3 पूरा बना देता हूँ। इसको मैंने पूरा CH3 बना दिया, ठीक है। ये भी तो फ्री रेडिकल है, ये अपने साथ इसी तरह के फ्री रेडिकल साथ अटैच हो सकते हैं ना, देखें कि मिलियंस ऑफ आपके फ्री रेडिकल्स उस मिक्सचर के अंदर मौजूद हैं। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप एग्जामिनर की डिमांड देखेंगे वो आपसे कौन सी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो ये आपस में यहाँ पे कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। कंबाइन होके क्या बनाएंगे देखें जी, सी, सी, ठीक है,
फिर सी और फिर सी, ये चार सी, यहाँ पे एच, एच, यहाँ पे आपका एच लग जाएगा, इधर आपका एच और सी एच थ्री अटैच हो जाएंगे, इधर आपका एच और सी एच थ्री, ठीक है, देन एच, एच एंड एच। तो ये आपका बन गया, देखें, एक पूरा नया कंपाउंड, ठीक है। तो ये टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन बना है, ठीक है, टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन, लॉन्गेस्ट चेंज कार्बन की चार की है, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेंज है, ठीक है। तो ये आपका एक, ये भी कंपाउंड बन सकता है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये भी बन सकता है आपके पास Cl2, ये क्लोरोप्रोपेन बन सकता है, ये वाला सारा क्लोरोप्रोपेन, अगर आप बनाना चाहिए ये भी बना सकता है, और आपका ये भी बन सकता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज डिपेंड करती हैं, और ये हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म है पांच में से, जो है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, ठीक है, जो हम ने आज की है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। आसान सा मैकेनिज्म है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास तक, अल्लाह हाफिज़।